हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है Why is India great? 3। तो जी इसके हम पहले 2 पार्ट जो है ना वो देख चुके हैं। बहुत अच्छी जो है इन्होंने वीडियोग्राफी की होती है, क्योंकि हम हमेशा एंड पे यही कह रहे होते हैं कि इंडिया में इतना कुछ है, उसको एक ही वीडियो में इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना ये बहुत ज्यादा जो है ना वो टफ होता है। बाकी इंडिया किस वजह से ग्रेट हो सकता है, उसमें हम सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी को जो है वो डिस्कस करते हैं। फूड है, कल्चर है, अब तो डेवलपमेंट इतनी जो है वो जबरदस्त है। फिर बहुत सारी फील्ड्स में जो है इंडिया बहुत आगे है, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे आगे जो है ना वो इंडिया चल रहा होता है। वो हमने मेडिसिन में जो है वो देखा हुआ है। फिर बहुत सारी एक्सपोर्ट्स देखी हुई हैं। फिर अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो कितनी चीजों की इन्वेंशंस जो हैं वो हाँ इंडिया से ही हुई हैं। बिल्कुल, तो देख लेते हैं जी, करते हैं स्टार्ट। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because every sixth person in the world is an Indian. Educational challenges, unemployment, inadequate healthcare, or widespread corruption. Right? No. नहीं. यतो ही कर्म भूरेशा तया तो न्याम भोग भूमया। अर्थात जन्म जन्मांतर के महान पुण्यों का उदय होने पर ही भारतवर्ष में जन्म होता है, जिसकी कीर्ति का गान देवता भी करते हैं कि जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है वह हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य है। वैसे ये उसकी कहानी है जिसके एक किरदार आप हो, आता हमारे हर किस्से में है, चाहे वरदान हो या श्राप हो। ये बचपन का पहला खिलौना है, ये बुढ़ापे का नर्म बिछौना है, ये माँ से किया वादा है, हो प्यार तो ये श्री कृष्ण और राधा है। ये दादी नानी वाली कहानियों की दास्ता है, जो खुद को खुद से मिला दे ये वो रास्ता है। ये हमारे रोम रोम में बसता है, ये उस मिट्टी की कहानी है जहाँ स्पेस एक्सप्लोरेशन सबसे सस्ता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसने दुनिया भर को भारत की ताकत का एहसास कराया। अब ब्लैक एंड व्हाइट आंखों से हम देखेंगे रंगीन ब्रह्मांड को घूर के, क्योंकि अब नहीं रहे चंदा मामा दूर के। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विथ यू, हम 100 बार गिरे तो क्या हुआ, हमने 100 बार चढ़ाई भी तो की है। और जब की है तो जीत हार से परे, डंके की चोट पर किया हर अधूरा पूरा, बीते गुजरे जमानों का। इसलिए तो कहते हैं ये देश है वीर जवानों का। और हम उस देश के वासी हैं जहां हर अनझेलेबल फिगर आउटेबल है। और क्यों ना हो, जीरो से लेकर नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और ऐसा बहुत सा गणित हमारे देश की देन है। हमने पाई पाई का हिसाब लिया है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी तो हमने ही दुनिया को दी थी। 5वीं शताब्दी तक सारी दुनिया फ्लैट लगती थी। दुनिया गोल है का ज्ञान हमें बहुत समय पहले से मालूम है। तो फिर समय की गणना हो, वैमानिक शास्त्र हो या स्पीड ऑफ लाइट, हमने हर गति आंकी है। अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज फाउंडेड बाय सम यूरोपियन साइंटिस्ट, राइट? आज से 400 साल पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में वर्णित किया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, which is the exact distance between earth and sun। हम पूर्वजों के वंशज हैं, जिनके ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, षड दर्शन और स्मृतियों में वह ब्रह्म तत्व है, जिसके जानने से आप सब कुछ जान जाओगे। हमारी गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षा पद्धति वैदिक युग से विद्यमान है। जब दुनिया शिक्षा शब्द के मायने जान रही थी, तब हमारे देश में दुनिया के सबसे पहले नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला जैसे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय थे। विशाल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला हमारा देश पर्व त्योहारों में इतना जीवंत और रंगीन हो जाता है कि इसमें जो जितना डूबता है उतना ही उभरता चला जाता है। अब तो विदेशों में भी दिवाली की छुट्टी दी जाने लगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमारे यहाँ सिर्फ पान वाला ही पूछ कर चूना लगाता है, बल्कि बैटरी की होती है और रिमोट थप्पड़ खाता है। वैसे बैटरी से याद आया, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे देश में है, जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि पूरे कोलकाता शहर को बिजली से रोशन किया जा सकता है। अब कोलकाता की बात आई है तो रोमांचकारी अनुभव के लिए तैयार हो जाइए,
क्योंकि भारत की पहली ट्रेन, अंडर वाटर मेट्रो हाँ, अपनी कॉल नदी करो। के नीचे रफ्तार भर रही है, और नदी के नीचे ही नहीं, बादलों के ऊपर भी हाँ। विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब ब्रिज। रेलवे ब्रिज हमारे देश के गौरव को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। चेनाब वो ब्रिज। कहते हैं ना कि कभी कभी गलत ट्रेन भी आपको सही जगह पहुंचा देती है। तो भारत में ऐसा होने की संभावना 100% है, क्योंकि भारतीय रेलवे वर्ष में औसतन 8 अरब लोगों को यात्रा कराता है, जो पूरी दुनिया भर की आबादी से भी अधिक है। और हमारे शहर की दवा और गांव की हवा एक बराबर है, लेकिन कोई है जो बड़े शहरों को छोटे गांवों से जोड़ती है, हर राहगीर को घर छोड़ती है। वो है हमारी सड़कें। वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वैसे जहां है भारत की इंजीनियरिंग स्किल, वहां कुछ नहीं है स्टैच्यू ऑफ मुश्किल। यूनिटी। तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है। वैसे बेंजावर्ली सी लिंक में इतनी स्टील वायर्स है कि पूरी पृथ्वी को लपेटा जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण की छवियों और श्रीमद् भागवत गीता के मंत्रों से बना देश का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु। एंड वी हैव वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेनाइट टेंपल, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, द लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर, द बिगेस्ट सनडाइव। ऐतिहासिक विरासत से भरपूर हमारा देश, जिसे सबसे पवित्र सुख, सौभाग्य और समृद्धता का प्रतीक हमारी माँ गौ माता बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर। क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गायें भारत में पाई जाती है। और यहाँ सिर्फ मिट्टी की बनी प्रतिमा में ही नहीं, प्रति माँ में भगवान बसते हैं, क्योंकि बिना बताए वो हर बात जान लेती है, मुस्कुराहटों में दर्द पहचान लेती है। और भारतीय नारी हर नई साड़ी पहनकर वो पड़ोसन को चलाती है। सोलह श्रृंगार नहीं, सिर्फ उसके माथे की बिंदी ही बिंदी। गैर आती है। पर उसमें असीमित शक्तियां हैं, उसे अबला मत समझना, क्योंकि भारतीय महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे कई शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। हाँ, तो चख लो दुनिया के सारे जायके, हमारे तड़के के आगे सब फेल है। कुकिंग की सारी निंजा टेक्निक हमारे बाएं हाथ तक है। दुनिया के हर खाने की उम्र होती है, लेकिन हमारा आचार तो अमर है, बिकॉज पीपल गेट हाई ऑन द फूड हियर। दुनिया में लगभग 109 तरह के अलग अलग मसाले हैं, जिसमें से 75 मसाले तो भारत से हैं। फिर वो रेड गोल्ड केसर हो, सबसे ज्यादा रसीले आम, या दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, ये सब हमारे देश की जादुई जमीन की उपज है। भाई साहब, हम कॉफी में दिल नहीं बनाते, हम दिल से चाय बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्ती हाथ मिलाने से नहीं, चाय पिलाने से। यहाँ पर भी ऐसे ही है। हम उसमें पार्ले जी डुबाते हैं। स्टॉप। जितनी देर में हमने चाय की चर्चा की, उतनी देर में पार्ले जी के दुनिया भर में 8,000 से ज्यादा पैकेट्स खुल चुके हैं, बिकॉज़ पार्ले जी इज द सबसे ज्यादा वर्ल्ड्स selling। लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड। और बचपन में जिसे हम सुबह चम्मच में लेकर खाते च्यवनप्राश। थे, डाबर वो च्यवनप्राश is known to be the oldest brand and in ये continuous खाया हुआ है demand मैंने। till today। मुझे भी याद आ रहा है। दुनिया का इकलौता देश है जहाँ शेर ये पापा लेकर आए थे। और दोनों पाए जाते हैं। सिर्फ भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स में ही इतनी बेहतरीन बायोडायवर्सिटी है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड, the wettest place on the earth and one of its kind, the longest living root bridge, और पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी यही है। तो आप भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो ऐसी ही अनकही, अनसुनी, अचंभित करने वाली बातें पाएंगे। हमारे यहाँ बिना दरवाजों के घर है, शाकाहारी मगरमच्छ है, हाथियों के लिए स्पा है, दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है, हवा में तैरता हुआ पेड़ है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल। ये नहीं देखा हमने ना पेड़। मैंग्रोव सबसे जंगल ऊंची भी। चोटियां हो या जंगल में मोगली, मार्शल आर्ट हो या योग हो, 800 BC में प्लास्टिक सर्जरी करना हो या आज चांद में पानी ढूंढना हो, ऐसे विस्मयकारी कर्तव्य तो एक ही देश में हो सकते हैं, भारत। अब फिल्मों का प्यार हमें किस ये तो गूगल मैप्स भी नहीं बता सकता, पर हमारा सिनेमा नया हो या पुराना, इसने किया है सबको दीवाना। अब यहाँ कल क्या हो किसने जाना, लेकिन ये जानना जरूरी है कि 21 दिनों के लॉकडाउन में रामायण के रीटेलीकास्ट ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड और बन गया दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। हमें कोई नहीं रोक सकता,
हाँ, अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बात अलग है। टुडे इंडिया इज नंबर 1 इन डिजिटल पेमेंट्स। यूपीआई जो है मेड इन इंडिया, वन ऑफ द फास्टेस्ट पेमेंट मेथड इन द वर्ल्ड। अब तो ये जनहित में जारी है कि अब बारी हमारी है, because roughly 67% of world's outsourced IT services came from India। वैसे जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उतने तो हमारे यहाँ इंजीनियर्स हैं, लेकिन 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट द मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में। और अब तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राहों पर हैं। ज्ञान का भंडार हमारा देश, जिसे अनेकों महान पुण्यात्मा संतों ने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया है, जिनका अध्यात्म और दर्शन दुनिया की सबसे बड़ी हमारे देश की युवा आबादी के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि बाकी अभी नए भारत की कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है। आखिर हमें ही तो वापस वो सोने की चिड़िया लानी है। दुनिया के सबसे बड़े तीर्थों का हमारा देश, जहाँ भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी की विशाल रथ यात्रा में जब उनका रथ अपने आप एक मुस्लिम भक्त की मजार पर आकर रुक जाता है, तो जो अनेकता में एकता का दृश्य है वो है भारत। जब शौर्य और अदम्य साहस से हमारे देश का जवान देश के लिए वीर गति पाता है, तो उस वीर शहीद का सर्वोच्च बलिदान है भारत। जिन्होंने हमें आजाद खुली हवा में सांस लेने का हक दिलाया, वो स्वतंत्रता सेनानी है भारत। ये सुनकर तुम्हारे दिल में जो होगी भारी आवाज, वो आवाज है भारत। और यही तो वो एहसास है जो इस देश को महान बनाता है। तो जाओ और ये एहसास हर उस इंसान को दो जो ये कहता है भारत महान क्यों है। वंदे मातरम। जबरदस्त। मैं फिर से वही बात कहूंगी कि वीडियो बनाने वाले ने कमाल किया। मतलब मैं भी ये कहने लगी, काफी सारी चीजें तो मतलब यही चीजें हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें मतलब पता भी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया स्टार्ट टू एंड, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग जो रहा भी था। उनके वो डायलॉग्स वगैरह लिखता है वीडियो के लिए, फिर जो उनकी एक आवाज में इतना मजे का, मैं कहती हूँ कोई जादू सा है। इमोशनल से हो रहे थे एक ना आप वाकई इमोशनल होने लग जाते हो कि अच्छा यार, एक प्राउड मोमेंट भी होता है कि इतना सब कुछ है और कितनी जगहों पे टॉप पे है, जिस तरह हम पहले भी जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो अच्छा लगा देख के। और अब ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला, ये अब तो ट्रैक पे है ही है और अच्छे तरीके से जो है ना वो टाइमली स्टार्ट हुआ है और अभी तक मतलब कि वो प्रॉपर चल रहा है और आगे तक भी चलेगा जो है ना ट्रैक पे। बिल्कुल। अभी तो सब कुछ उन्होंने थोड़ा डिस्कस किया, फिर भी वीडियो जो है वो इतनी लंबी हो गई। और बीच में मैं सोची थी कि जिस तरह वो बुलेट ट्रेन आ रही है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो दुनिया में सिर्फ बहुत फेमस बड़े बड़े देशों के पास है और अब इंडिया में आ रही है। जैसे अंडर वाटर वाला मेट्रो दिखाया ना, वो तो हमने देखा हुआ कोलकाता में जो है। तो अब देखिए एडवांसमेंट के हिसाब से बुलेट ट्रेन भी जो है वो प्रोजेक्ट में ऐड है अभी। बिल्कुल। इसमें से मोस्टली चीजें जो है वो हमें पता ही है, लेकिन फिर भी इनकी वीडियो, जिस तरह ये अब तीसरी वीडियो हम देख रहे हैं, वीडियोग्राफी जो है ना वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है कि आप जो है ना उससे जुड़े रहते हैं। बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो वीडियो। खाने वगैरह का भी जिक्र था और फिर जो बॉलीवुड का था। हाँ बिल्कुल। फिर वो जो चिप वगैरह बनाने का जो था उन्होंने बताया था, वो तो बिग अचीवमेंट यकीन। बिल्कुल काफी कुछ, जैसा स्पाइसेस का उन्होंने बताया, इंडियन फूड का बताया। मुझे सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग इसमें ना डाइवर्सिटी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब एक ही जगह पे इतनी तरह अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे होते हैं ना, तो मुश्किल होता है, उधर क्लैशेस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी इतने अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल हो रहा है, सबको उनके राइट्स मिल रहे हैं, जाहिर है तभी लोग जो है वो आराम सुकून से जो है ना अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। और फिर इतनी पॉजिटिविटी और इतनी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट नजर आ रही है, क्योंकि वो लोग उन मसले मसाइल से निकल चुके हैं जिसमें वो बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो रही, जिसमें वो लड़ाई झगड़े हैं, राइट से आगे के स्टेप। अब वो लोगों को सुकून है, लोग अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, तो फिर उससे अगली जो है ना वो प्रोग्रेस चल रही है। और जब भी इस तरह की वीडियो देखते हैं फिर उसमें हम हिस्ट्री में भी चले जाते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो ओल्ड यूनिवर्सिटी, जिस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी का हमने बहुत ज्यादा नाम सुना हुआ है। फिर वो प्लास्टिक सर्जरी किस टाइम पे होगी, पाई की वैल्यू, तो वो सारा कुछ बहुत पहले ही जो है ना वो उन्होंने बता दिया हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रही वीडियो। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।